अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको हमारी सब वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी, आप देखते भी होंगे, कमेंट्स भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे। हम आज अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल अमूमन एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेल वॉल इज अ रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेकेराइड की बनी हुई साख्त तय होती है। कहाँ? आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली सख्त लेयर जो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। हाँ, किन किन के अंदर ये पाई जाती है? फंजाई, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। लिहाजा प्रोकैरियोट, फंजाई और पौधों के सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली सख्त लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। याद रखें, ये प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये इन तीन ग्रुप्स के अंदर अमूमन एग्जिस्ट करती है। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एब्सेंट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बिकॉज एनिमल्स कैन शो लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि एनिमल्स की जिंदगी के अंदर हरकत होती है। एनिमल्स एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह जाने की अहलियत रखती हैं, लिहाजा उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, वगरना एनिमल्स लोकोमोट नहीं कर सकेंगे, उनके अंदर हरकत नहीं हो सकेगी। बाय कंपोजिशन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज कंपोनेंट की मोस्टली बनी होती है, जबकि फंजाई ये केमिकली काइटिन नामी केमिकल्स की बनी होती है। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल केमिकली पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर हम इस कंपोनेंट को दो नाम देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं या म्यूरिन कहते हैं। देन व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन? तो याद रखिए, इसमें सेलुलोज कंपोनेंट होते हैं या ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स होती हैं। ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स के ऊपर कहीं कहीं अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं। तो रिजल्टेंट कंपोनेंट को हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ये सेल वॉल हमेशा सेल के प्रोटोप्लाज्म से ही सेक्रेट होती है, पैदा होती है। देखते हैं हम सेल का प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट्स क्या होता है। मसलन एनिमल सेल मैंने ले रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले ग्रेन्युलर मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो बात याद रखिए कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम इकट्ठा कर दें, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर या सब्सटेंस ग्रेन्युलर मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से याद करते हैं। लिहाजा लिविंग सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है मोस्टली वो न्यूक्लियोप्लाज्म ही होता है। तो ये सेल वॉल अमूमन सेलों के प्रोटोप्लाज्म से सेक्रेट होती है। लेट्स से अबाउट जनरल फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के जनरल फंक्शन में है, इट प्रोवाइड्स नो मोर एक्सपेंशन ऑफ द सेल। ये सेलों को ज्यादा फैलाव से बचाती है। 2, इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ अ सेल। ये पौधों के सेलों को खास शक्ल दे सकती है। नंबर 3, इट कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, टूटने, पिचकने और खराब होने से बचाती है। ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। नंबर 4, इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये सेल को हिफाजत देती है किसके अगेंस्ट वाटर लॉस, वाटर के अखराज, इवेपोरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन से पौधे को खुश्क होने से बचाती है। नेक्स्ट फ्रॉम हीट, पौधों को या दीगर जानदारों को ये हीट के नुकसान से बचाती है। देन पैथोजन अटैक्स, तो कीड़े मकोड़े या फिर अदर सेंस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई के अटैक से भी जानदारों को बचाती है। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी चोट से, कट से, पड़ने वाले जख्मों से भी ये सेल वॉल सेलों को महफूज रख सकती है। इट कैन आल्सो प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ये सेल वॉल मटेरियल के सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट में रुकावट बिल्कुल नहीं होती, आजादी के साथ मटेरियल इसमें आ जा सकता है। क्यों? बिकॉज द सेल वॉल इज यूजुअली पोरस, ये सुराखदार होती है। जब सुराखदार होती है तो इसमें से वाटर एंड देन डिसॉल्व्ड मटेरियल्स
जो पानी और उसमें हल शुदा मटेरियल बड़े आसानी के साथ इस सेल वॉल के आर पार आ जा सकते हैं। दैट्स व्हाई ये अच्छे तरीके से फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करने की अहलियत रखती है। लेट्स से सेल वॉल लेयर्स, सेल वॉल की लेयर्स अमूमन 3 तरह की या 3 होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, इनर मोस्ट को सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। जब हम दो सेलों को यूं जोड़ते हैं, मसलन आप इस शक्ल में देखेंगे, क्लियर कट शक्ल आपको नजर आ रही है। एक प्लांट सेल ये है, ये दूसरा प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल की ये सेल वॉल, ये दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल है। जब पौधे के सेल साथ मिलते हैं, एडजेसेंट सेल्स, साथ मिले सेल होते हैं, जब उनके एडजेसेंट सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल साथ मिली होती हैं, तो इस प्लांट सेल की इस प्लांट के साथ सेल के साथ जोड़ने के लिए सेल वॉल के दरमियान एक मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल को हम मिडल लैमिला कहेंगे। सो एडजेसेंट प्लांट सेलों को कनेक्ट रखने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो मिडल लैमिला कहलाता है। तो यूं सेल वॉल की 3 लेयर्स बन जाती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमिला एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 मेजर लेयर्स बनती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले चलते हैं सेल वॉल की फर्स्ट लेयर की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। याद रखिए, प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। तो ये पौधे के सेलों की ट्रू, हकीकी, दुरुस्त और यही सेल वॉल होती है। बाय डेफिनेशन द सेल वॉल व्हिच डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। पहली बात, न्यूली ग्रोइंग सेलों के अंदर जो सेल वॉल बनती है उसे ही प्राइमरी सेल वॉल कहा जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ अ प्लांट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हमेशा सेल डिवीजन के नतीजा के तौर पर बनेगी। यानी जब प्लांट सेल्स डिवाइड करते हैं, न्यूली ग्रोइंग नए बनने वाले डॉटर प्लांट सेलों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। डॉटर प्लांट सेलों की जो सेल वॉल होगी उसे हम ट्रू सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। इसकी प्रेजेंस, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनर टू मिडल लैमिला। आप फिर स्केच की तरफ आए, ये स्केच हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। प्राइमरी सेल वॉल और ये 2 प्राइमरी सेल वॉलों के दरमियान या अंदर की तरफ मिडल लैमिला एग्जिस्ट करता है। लिहाजा इनर, अंदरूनी सतह पर यह अमूमन पाई जाती है। नेचर वाइज इट्स अ थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये सेल को सपोर्ट करने, थिन रखने और लचक देने की, जो कि प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर अच्छी खासी यूजफुल होती है। कंपोजिशन के हवाले से 3 बड़े कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1, सेलुलोज मायोफिब्रिल्स। सेलुलोज मायोफिब्रिल्स ये सेलुलोज के लॉन्ग बंडल या लॉन्ग चेन्स होते हैं। नंबर 2, इसमें हेमीसेलुलोज होता है। नंबर 3, इसमें पैक्टिन होता है। तो एक बात आप याद रखिए, ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के ऊपर, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के धागे होते हैं, मसलन ये इस तरह इस रूप में पाए जाते हैं ऐसे, और इनके ऊपर इस तरह से ये सेलुलोज के मायोफिब्रिल्स मैनेज पाते हैं, तरतीब पाते हैं। तो ये जो 90 के एंगल के ऊपर ऐसे और ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लग जाते हैं, इन कंपोनेंट के क्रॉस लगते हैं, इसे हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के नाम से याद करते हैं। फंक्शंस के लिहाज से प्राइमरी सेल वॉल 3 मेजर फंक्शन सेल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, इट कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये सेल को स्ट्रेंथ देती है क्योंकि ये लचकदार होती है, ये बोझ को, प्रेशर को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर करने की अहलियत रखती है। नंबर 2, अडैप्टेड टू ग्रोथ। ये चौंगे न्यूली ग्रोइंग प्लांट सेलों के अंदर होती है, लिहाजा ग्रोथ, सेल के साइज में इजाफे के साथ साथ ये भी किसी हद तक बड़ी होती चली जाती है और सेल को ग्रोथ से नहीं रोकती। नंबर 3, इट कैन प्रोवाइड प्लास्टिसिटी। तो ये लचकदार होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियोज। होपफुली यू विल लाइक माई वीडियोज। थैंक्स। अल्लाह हाफिज।